हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ इक्विटी ट्रेडिंग वर्सेस ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, और देखेंगे हम किसमें प्रॉफिट फैक्टर कितना है, रिस्क फैक्टर कितना है, वो सब हम इसमें पूरा कैलकुलेट करेंगे और पूरा देखेंगे कि किस में मुझे अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी बात हम ये देखेंगे कि जो बिगिनर्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनके लिए कौन सी ट्रेडिंग अच्छी रहेगी। ठीक है, किस तरीके से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, फिर ट्रांजेक्शन करके आप दूसरे मार्केट में भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विटी वर्सेस ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो अगर मैं इक्विटी वर्सेस ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं बात करूं, ठीक है, हम सबको पता है कि जो ऑप्शंस है वो डेरिवेटिव्स मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बिकॉज इट्स एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, एक हेजिंग प्रोडक्ट है। तो जो भी इक्विटी में हम ट्रेड लेते हैं उसको हेज करने के लिए, पोर्टफोलियो हेज करने के लिए ऑप्शन यूज़ किया जाता है। लेकिन आज के टाइम पे न्यूमरस वेज में आप देखोगे कि ऑप्शन को ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं डिस्कस करता हूँ इक्विटी के बारे में, फिर मैं डिस्कस करूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, फिर हम दोनों में देखेंगे कि कंपैरिजन क्या है और देखेंगे कि बिगनर्स के लिए कौन सा अच्छा हो सकता है, एक्सपीरियंस के लिए कौन सा अच्छा हो सकता है। अगर आप ट्रांजेक्शन भी कर रहे हो तो आप किस तरीके से उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो पहला अगर मैं बात करूँ इक्विटी ट्रेडिंग, ठीक है, इक्विटी ट्रेडिंग। ऑलराइट, सो जब मैं इक्विटी ट्रेडिंग की बात करूं तो सारे जो स्टॉक्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, सारे जो स्टॉक्स हैं उनकी बात हो रही है। तो इसमें देखिए बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, अभी निफ्टी 50 में देखोगे तो टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं, उसके बाद और भी सारे स्टॉक्स हैं, निफ्टी 100 के, निफ्टी 200 के, निफ्टी 500 के हैं, जिसमें स्मॉल कैप मिड कैप सारे कंपनीज आते हैं। तो स्टॉक्स में अगर मैं ज़्यादातर देखूँ तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आपको मिलेंगे। ठीक है, लार्ज कैप के मुकाबले आप देखोगे इसके अंदर वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा मिलती है। लार्ज कैप में भी अच्छी खासी वोलेटिलिटी है, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन कंपैरेटिवली आप देखोगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में हमारा जो वोलेटिलिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो हमने स्टॉक को हमने बाइफरकेट कर लिया कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है। तो एक अगर मैं बात करूं कि जो इसमें इक्विटी ट्रेडिंग हो तो सिंपल है कि बाय स्टॉक एंड सेल स्टॉक, राइट। तो जितने का भी स्टॉक है, मान लीजिए 300 रुपये का स्टॉक है या 400 रुपये का स्टॉक है, एक पर्टिकुलर स्टॉक को आप खरीद सकते हो और आज ही के दिन या फिर कल परसों कभी भी जब भी आपको प्रॉफिट मिले तब उसमें आप सेल करके उसमें से पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब सेलिंग की बात हो रही है तो मैं जब स्टॉक को सेल करता हूँ, अभी मान लीजिए कि स्टॉक मेरे पास नहीं, जिसको हम शॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टिंग कैश में अलाउड नहीं है फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे के लिए अलाउड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आज ही के दिन में थोड़ा नीचे जा सकता है तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर लेवल पे उसको सेल कर देंगे और 3:30 बजे के पहले उसमें एग्जिट करना ही पड़ेगा, मतलब उसको दोबारा खरीदना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सेबी एक्सचेंज जो है उस पर पेनल्टी लगाता है, फाइन करता है, एंड दैट विल बी लाइक अप टू 20% ऑफ द अमाउंट। ठीक है, सो इस तरीके से उसमें पेनल्टी लगाता है। तो अगर इक्विटी ट्रेडिंग में बोलूँ तो सीधा है, इसमें आप इंट्राडे कर सकते हो और पोजिशनल भी हम इसमें कर सकते हैं, बाइंग। ठीक है, सेलिंग सिर्फ इंट्राडे में अलाउड है, पोजिशनल में अलाउड नहीं है। ठीक है, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है इक्विटी ट्रेडिंग में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ती है, स्टॉक आप देखोगे उसके प्राइस बहुत अलग अलग हैं। ठीक है, उसके प्राइस बहुत अलग अलग हैं, जैसे कि कोई स्टॉक आपको 300 रुपये का है, कोई स्टॉक आपको 700 रुपये का है, कोई स्टॉक आप देखोगे 1500 रुपये का आता है, कोई स्टॉक आपको 3000 रुपये का भी आता है। तो मतलब आप इसमें देखो कि अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इंट्राडे में ही 1% का मूव दे या फिर पोजिशनल में 1-2% या 3% का मूव देता है, तो मतलब अगर मैं 3% का मूव अगर मैं बोलूँ तो इसमें 9 रुपीज़ का मूव मुझे देखने को मिल सकता है और इसमें 21 रुपीज़ का, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो 45 रुपीज़ का, और इसके अंदर मैं बात करूँ तो 90 रुपीज़ का। करेक्ट, तो अगर मुझे एक अच्छा प्रॉफिट चाहिए, एक अच्छा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, अगर मैं इसका 1% भी कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा
और यहाँ पे 30 आएगा। तो मुझे अगर एक अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो क्या इंट्राडे में मुझे कितने पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन आपको क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी। जैसे मान लीजिए 3 रुपीज़, ठीक है, तो अगर आपने उसमें 100 क्वांटिटी बाय की है, मतलब 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको तब जाके इसमें 300 रुपये मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, अगर 100 क्वांटिटी आप बाय कर रहे हो तो वहाँ पर आपको 300 रुपये मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी अगर आप 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हो, मतलब 70,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर आपको 700 रुपये मिल सकते हैं, यहाँ पर आपको 1500 मिल सकते हैं, और यहाँ पर आपको 3000 मिल सकते हैं, ठीक है। अभी ये होता है कि कई जगह आप देखोगे लेवरेज मिलता है, मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में कुछ 50,000 रुपये हैं, ठीक है, तो कई ब्रोकर जो होते हैं वो मल्टीपल आप देखोगे उसमें आपको लेवरेज देते हैं, जैसे कोई 3 मल्टीपल, कोई 5 मल्टीपल, ऐसा वहाँ पर आपको लेवरेज देता है। मतलब अगर आपके पास 30,000 रुपये हैं, ठीक है, 30,000 रुपये हैं, तो आप 1,50,000 का भी आप इसमें स्टॉक आप पिकअप कर सकते हो, 1,50,000 की वैल्यू का आप स्टॉक बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 30,000 है तो आपका ये मल्टीपल हो सकता है, अप टू 5 हुआ है तो ये 5 मल्टीपल हो जाएगा, तो आपको 1,500 रुपये का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, उसी तरीके से डाउन साइड जाएगा तो आपको इतना नुकसान भी है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं डायरेक्टली स्टॉक में एंटर करता हूँ, ठीक है, तो इसमें आप देखो कि मेरा कैपिटल मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कैपिटल एक तो आपका ज़्यादा है, दूसरा प्रॉफिट फैक्टर आपका कम है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप समझिए कि आपका रिस्क जो है, ठीक है, रिस्क जो है वो लो है एज कंपेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भले ही कैपिटल आपको ज़्यादा लगता है, लेकिन इक्विटी ट्रेडिंग में आप देखोगे रिस्क आपका कम है। तो एज ए बिगिनर अगर आप नए हो, आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो पहले समझिए कि मुझे ट्रेडिंग कैसे करनी है, ठीक है, कि मुझे इक्विटी में सबसे पहले स्टार्ट करना, बिकॉज रिस्क यहाँ पर लो है। अगर आप स्टार्टिंग में वहाँ पर पैसे अगर गंवाना शुरू कर दोगे तो यहाँ पर फिर आप देखोगे कि आगे जाके आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो बहुत सिंपल है कि अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आप जैसे कि मान लीजिए 1,50,000 आपके पास कैपिटल है, ठीक है, तो 1,50,000 कैपिटल है तो आप पूरा 1,50,000 उसमें डिप्लॉय मत कीजिए। आप क्या करेंगे कि उसमें 50,000, 70,000, 1 लाख तक का आप उसमें कैपिटल रखिए। मतलब ये कि अगर 300 वाला स्क्रिप्ट ले रहे हो तो आप उसमें 200-300 क्वांटिटी आप ले सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर उसमें आपने 300 क्वांटिटी ली, मतलब 90,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो 300 क्वांटिटी ली तो अगर 1 रुपया भी नीचे आता है तो 300 रुपये का लॉस है, 2-3 रुपये नीचे आता है तो आपका 600-900 रुपये का लॉस है, ठीक है। तो अगर 1.5 लाख के मुकाबले देखो तो वो कम है, ठीक है। यही ऑप्शन ट्रेडिंग में आप देखोगे तो लॉट साइज के हिसाब से मल्टीप्लाई होता है, जो बहुत ज़्यादा आता है। 300 रुपये का स्क्रिप है, वहाँ लॉट साइज डेफिनेटली 1,000-2,000 का होता है, तो 1 रुपया भी नीचे आया तो आपका 1-2 हज़ार का नुकसान होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर देखिए 300 रुपये का स्क्रिप है, आपने 300 क्वांटिटी ली और ये 3 रुपया भी ऊपर गया, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि 20 डेज़ के ट्रेडिंग में आप देखो ये 70% का अगर आपका स्ट्राइक रेशियो है, 70% का, मतलब 14 दिन आप इसमें प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। तो 14 दिन इंटू अगर मैं उस पर बात करूं 900 का, तो आपको अप्रॉक्सीमेट मैं कह रहा हूं 14,000 के आसपास आपको प्रॉफिट आ रहा है, और बाकी दिन मैं लॉसेस कर रहा हूं, ठीक है। और 1:2 का अगर मैं टारगेट पकड़ रहा हूं तो यहाँ पर 450, ठीक है, 450 इंटू आप ये अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 450 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 2,700 समथिंग कुछ इसका आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे यहाँ पर 2,628, यस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेट मेरा यहाँ पर जस्ट 900, यहाँ पर हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो तो 6,428 31, ठीक है। तो मेरा इतने का यहाँ पर मेरा नुकसान हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको रफली यहाँ पर 500 भी करता हूँ, ठीक है, रफली मान लीजिए कि कभी इधर उधर हो गया, ठीक है,
500, रफली अगर मैं इसको 500 भी करता हूँ, ठीक है, तो 3000 का मेरा नुकसान हो रहा है, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रफली मेरा 3000 का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो पहले 2700 का हो रहा था, अगर मैं 450 से 600 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2700 का होता है, यहाँ पर 3000 का हो रहा है। तो 14,000 में से मैं 3000 माइनस करता हूँ तो 11,000 आता है। आप कैलकुलेट करके 10,000 भी कर लीजिए। सो मैं ये बहुत मतलब 70% के स्ट्राइक रेशियो में बोल रहा हूँ और बहुत ही अच्छा सिनेरियो यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 लाख मैंने 90,000 का कैपिटल मैं इसमें लगा रहा हूँ और अगर मुझे 10,000 के आसपास मुझे रिटर्न आ रहा है, क्लोज टू 10% रिटर्न है, ठीक है, क्लोज टू 10% रिटर्न है। तो आप देख सकते हो कि इसमें 10%, ठीक है, 10% मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ठीक है, हम 5 to 10% का भी अगर टारगेट रखते हो तो ये बहुत अच्छा रिटर्न आपके लिए। तो एज ए बिगिनर आप अगर इस तरीके से करते हो सिर्फ इक्विटी में ट्रेडिंग, तो आपके लिए बढ़िया है। फिर आप ट्रांजिट करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जा सकते हो, ठीक है। तो लेट्स गो टू ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं बात करूं, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, अभी मैं अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि सिंपल है, ये अपना पावर कहां से ड्रॉ करता है, अंडरलाइंग एसेट से। मतलब अंडरलाइंग एसेट जैसे निफ्टी है या फिर स्टॉक है, ठीक है, तो स्टॉक बढ़ेगा तो यहाँ पर दो तरीके का ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। हम जानते हैं कॉल ऑप्शन बढ़ेगा, ये नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शन बढ़ेगा, वी नोज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पर इजीली कर सकता हूँ कि अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है तो मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा, ठीक है। इक्विटी से अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर मुझे लेस कैपिटल आएगा लेकिन हाई रिस्क है, यहाँ पे हायर रिस्क है, ठीक है। अभी मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन में बताता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखिए कि बजाज फाइनेंस अराउंड 7,500 चल रहा है, ठीक है, बजाज फाइनेंस, ठीक है, बजाज फाइनेंस नाम का एक स्टॉक है, 7,500 रुपये वो चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक क्वांटिटी भी बाय करता हूं तो मुझे वहां पर कितना लगेगा, 7,500। यहाँ पर मैं 10 क्वांटिटी बाय करता हूं तो मुझे कितना लगेगा, 75,000 रुपये। मान लीजिए 20 क्वांटिटी बाय करता हूं, ठीक है। अभी मैं इस पर लेवरेज के हिसाब से मैं इक्विटी में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 1,50,000 अगर कैपिटल है तो मैं यहाँ पर अप टू 5 टाइम्स ले सकता हूँ, ठीक है, अप टू 5 टाइम्स। तो अप टू 5 टाइम्स मतलब 7.5 लाख रुपए तक मैं ले सकता हूँ। बट मुझे उतना बड़ा लेवरेज नहीं लेना क्योंकि बजाज फाइनेंस काफ़ी आप देखो वोलेटिलिटी रहती है उसमें। तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लीजिए मैंने 30 क्वांटिटी लिया, तो अगर मैं यहाँ पर 30 क्वांटिटी के हिसाब से जाता हूँ तो अप्रॉक्सीमेट मुझे 2,20,000 के आसपास या 2,25,000 के आसपास मुझे कैपिटल लग रहा है, ठीक है, 2,25,000। तो यहाँ पर अगर मैं 30 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ और बजाज फाइनेंस अच्छा मूव करता है, दिन भर में आप देखोगे वहाँ पे वो 100-150 पॉइंट का मूव देता था, कभी कभी वो 50-60 के दरमियान ही रह जाता, लेकिन 100-150 पॉइंट मूव करता है। तो अगर उसमें से मैंने मान लीजिए 40 पॉइंट्स कैप्चर किया तो मुझे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 1,200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, क्लियर, 1,200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं ऑप्शन बाय करता हूँ तो ऑप्शन में एक लॉट जो है वो है 125 रुपये का। तो अगर मैं एटीएम का अगर मैं ऑप्शन देखूं बजाज फाइनेंस में एटीएम का ऑप्शन, तो वो अप्रॉक्सीमेट आप देखो कि कहाँ पर आता है, अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 50 है या 60 है, ठीक है। चलिए एक बार देख भी लेते हैं कि बजाज फाइनेंस का राइट नाउ उसका कहाँ पर चल रहा है। तो ऑप्शन चेन में अगर मैं जाता हूँ तो देखिए बजाज फाइनेंस, तो एटीएम का देख सकते हो 239, 191, ठीक है, ये 31 अक्टूबर का एक्सपायरी, अभी एक्सपायरी बहुत दूर है तो इसलिए आपको यहाँ पर महंगा दिख रहा है, ठीक है। तो एटीएम का लेवल है तो मैं वहाँ पर यहाँ पर 7,900 का समय देख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे कितना मिल रहा है, 240, ठीक है। तो चलिए 240 वाले में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सॉरी, ऑलराइट, सो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन थोड़ा गलत किया है, ठीक है। तो एक लॉट 125 है और 240 का मेरा वहाँ पर है, तो मैं 200 पकड़ लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन 200 मैं पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरा कैपिटल कितना, 25,000 का कैपिटल है, राइट।
तो मेरे पास अगर 1.5 लाख का कैपिटल है तो मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट आप देख सकते हो मैं 6 टाइम्स बाय कर सकता हूँ, मतलब 125 का 6 लॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 25,000 के कैपिटल से मैं करता हूँ तो ये जो है ऑप्शन, ठीक है, ये ATM का ऑप्शन है। तो मतलब अगर बजाज फाइनेंस 30 पॉइंट जा रहा है या 40 पॉइंट में कैप्चर कर रहा हूँ, तो मतलब मैं 20 पॉइंट में ATM वाले ऑप्शन में कैप्चर कर सकता हूँ, बिकॉज उसका डेल्टा वैल्यू 0.5 है। तो अगर बजाज फाइनेंस 40 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो 20 पॉइंट वहाँ जाने की संभावना है। तो 20 पॉइंट अगर मैं कैप्चर करता हूँ तो इसमें मुझे 2,500 रुपये मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हो जहाँ पर मैं 2 लाख रुपए लगा के 1200 कमा रहा हूँ, वहाँ पर मैं 25,000 लगा के मैंने 2,500 बनाया, अप्रॉक्सीमेट 10%, ठीक है। तो ऑप्शन की क्षमता जो है आपको प्रॉफिट देने की बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली अगर मैं इक्विटी में करूँ, लेकिन उतना ही लॉस भी है, मतलब उतना रिस्क भी है अगर ये 20% नहीं जाता है, ठीक है। ऑप्शन है, टाइम डीके बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, हर सेकंड पे वहाँ पर टाइम डीके काम कर रहा है, थीटा फैक्टर काम कर रहा है। तो इससे होगा क्या, अगर मान लीजिए कि ये 40 जो पॉइंट है, बजाज फाइनेंस भले 40 पॉइंट चला जाए, अगर बहुत रेंग के चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो टाइम डीके काम करेगा, भले आपको 20 पॉइंट ना दे, 10 पॉइंट ही देगा। तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना 1250 हो सकता है। मान लीजिए नहीं गया तो साइडवेज हो गया, तो आपका जो बाइंग प्राइस है 200 रुपये पे जो बाइंग आपने किया है वहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो ऑप्शन जो है आप देखोगे स्पाइक करेगा तो अच्छा स्पाइक करेगा, अगर नीचे जाएगा तो अच्छा नीचे जाता है। तो यहीं पर अगर 20 पॉइंट नीचे का तो आपको 2,500 का नुकसान भी है, 10% सीधा लॉस। और इसको अगर कैपिटल आप ज़्यादा लगा तो मान लीजिए 75,000, 3 लॉट इसमें लगा रहे हो, 375 क्वांटिटी, आप इमेजिन कीजिए, इन मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 3,750। अब ये 20 में कर रहा हूँ तो ईजिली 7,500 आपका नुकसान है। तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग और जो इक्विटी ट्रेडिंग है, ठीक है, जो उसके बीच में हमने कंपैरिजन किया है, इक्विटी ट्रेडिंग और यहाँ पर हमने देखा है ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हाई कैपिटल, लो कैपिटल, ठीक है, लो रिटर्न्स, हाई रिटर्न्स, यहाँ पर ओके लो रिस्क, हाई रिस्क, इनफैक्ट मैं कहूँगा वेरी हाई रिस्क, ठीक है, रिस्क वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मॉडरेट वोलेटिलिटी यहाँ मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर हाई वोलेटिलिटी, ठीक है, वोलेटिलिटी को मैंने VOL लिखा हुआ है। तो ये हमारा कंपैरिजन निकला है, ठीक है। तो इक्विटी ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, हाई कैपिटल वालों के लिए अच्छा है, ठीक है। और स्टडी मूव करना चाहते हैं तो इक्विटी आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ज़्यादा का मतलब डिमांड नहीं है, आप मतलब जितना कैपिटल है उसमें लगा रहे हो, स्टडी मूव करना चाहते हो, इक्विटी ट्रेडिंग बहुत अच्छा है, ठीक है। आज भी भले मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ लेकिन मैं इक्विटी ट्रेडिंग भी करता हूँ, बिकॉज मैंने स्टार्ट वहीं से किया था और मुझे आज तक वो पसंद आ रहा है, मुझे जितना भी रिटर्न मिल रहा है मैं उसको कंटिन्यू करता रहता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है आप देखिएगा अगर ट्रांजिट करना चाहते हो, ठीक है, बेटर है, बिकॉज वहाँ पर आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा है, लेकिन विद स्लाइट आप देखोगे स्लाइट डिफरेंस यहाँ पर ये आ रहा है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क को मिनिमाइज कीजिए, ऑप्शन स्ट्रैटेजी से जाइए, उसका भी हल है, ऐसा नहीं है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है तो उसका हल नहीं है, उसका भी हल है। ऑप्शन स्ट्रैटेजी से जाइए क्योंकि वहाँ पर आपका रिस्क डिफाइन हो जाएगा कि आपको इतना ज़्यादा ही लॉस हो सकता है, तो फिर उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी से अगर जाना चाहेंगे तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर ट्रेडिंग में जाके ऑप्शन आर्किटेक्ट ओपन करेंगे तो आपको वेरियस ऑप्शन स्ट्रैटेजीज मिलेगी। जैसे मैं मान लीजिए बुल कॉल स्प्रेड, मेरा व्यू बुलिश है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर ये जो बजाज फाइनेंस है ऊपर अगर जाता है, ठीक है, तो मुझे इतने का फ़ायदा हो सकता है, नीचे अगर जाएगा तो मैक्सिमम मेरा इतना लॉस हो सकता है, ठीक है, विद 1 लॉट। इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर सकता हूँ, है, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें लॉट साइज को थोड़ा इंक्रीज करके मैं अपना प्रॉफिट फैक्टर थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो मेरा प्रॉफिट है थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लॉस मेरा इतना हो जाएगा। तो मैं
अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। मेरी पर्सनल फेवरेट जो स्ट्रैटेजी है बुलिश में वो है कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, ठीक है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है, तो मैं उसके मुकाबले उसमें जाता हूँ क्योंकि उसमें मेरा रिस्क है। देखिए आप देख सकते हो कि जो मेरा रिस्क है मैक्सिमम मेरा 18,000 17,894 मैक्सिमम मेरा वो है कि अगर मेरी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती तो मुझे इतना लॉस हो सकता है। लेकिन वहीं पर प्रॉफिट आप देखोगे, प्रॉफिट मेरा आगे 20,000 43,000 उसके आगे भी जा सकता है। तो मेरा व्यू अगर बुलिश है तो मैं उसके हिसाब से ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। सो आई होप ये इक्विटी ट्रेडिंग वर्सेस ऑप्शन ट्रेडिंग आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। आपको कॉन्सेप्ट टूल के बारे में कुछ जानना है तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज धर्मेंद्र राजभर, आपका ट्रेनर। धन्यवाद।